हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। सोना चांदी के रेट काफी ज्यादा गिरे हैं, सोना चांदी के दाम में गिरावट आई है। साथ ही इन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा 1000 रुपए। सरकार ने 4 शर्तें रखी हैं, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में किन महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा, सीएम आतिशी ने बताई है 4 शर्तें, जरा जानिएगा। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं अगर दिल्ली में काम कर रही हैं, तो क्या उनको 1000 रुपए मिलेगा या नहीं। दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की स्कीम को लागू कर दिया है। साथ ही यह भी वादा किया है कि चुनाव बाद अब इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए तक किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को योजना की शर्तें गिनाई और बताया कि किन महिलाओं को लाभ के दायरे में बाहर रखा गया है और किन को लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आप जानिए कि इन महिलाओं को लाभ नहीं दिया जाएगा। जो सेवारत सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर महिला कर्मचारी हैं, इन लोगों को ये लाभ नहीं दिया जाएगा। विधायक, सांसद, पार्षद महिलाओं को भी ये लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जो महिलाएं इनकम टैक्स पेयर हैं, उन्हें भी ये आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। जो महिला वृद्धावस्था या विधवा पेंशन पाती हैं, उनको भी ये लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की महिलाएं जाती हैं, वोटर ID कार्ड उनके पास है, तो ये लाभ उनको मिल सकता है। बाकी 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को ये लाभ दिया जाएगा। 1000 रुपए उनके खाते में हर महीने मिलेगा। रिश्वत लेने के मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सुल्तानपुर जिले के SDM को कर दिया सस्पेंड। रिश्वत लेने के मामले में सुल्तानपुर जिले के SDM संतोष कुमार ओझा पर बड़ा एक्शन हुआ है। योगी सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। 2 दिसंबर को उनके न्यायालय के पेशकार समरजीत पाल को अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। वहीं दोस्तों, एक मुफ्त समाधान योजना के लिए जागरूकता रैली भी चलाई गई। सुल्तानपुर में 5000 बकाये बिजली बिल पर 100% तक का सरचार्ज छूट मिलेगा। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर में शुक्रवार को दियरा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारियों ने सरकार की एक मुफ्त समाधान योजना OTS का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए जागरूकता रैली चलाई है। वही एक बड़ी खबर और आ रही है, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर मेगा प्लान बन गया है। 200 AC, 6800 साधारण और 550 शटल बसें चलाएगा UP SRTC। जानिए क्या रूट होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बड़े पैमाने पर बस सेवाएं चलाने की योजना बनाई है। इसमें 200 AC, 6800 साधारण बस और 550 शटल बसें होंगी। शटल सेवा में 150 ई बसें भी शामिल की गई हैं, जो विभिन्न जिलों में अगले महीने संगम नगरी आनी शुरू हो जाएंगी। इन बसों का संचालन 3 चरणों में होगा। पहला चरण 12 जनवरी से 23 जनवरी, दूसरा चरण 24 से 7 फरवरी और तीसरा चरण 8 से 27 फरवरी तक होगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की भर्ती पर लगी रोक हट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर रोक हटा दी गई है। योगी सरकार के इस निर्णय से उन दिव्यांग हो चुके होमगार्डों के परिवारों में उम्मीद की किरण जागी है, जो लंबे समय से नियुक्ति के लिए गुहार लगा रहे थे। दोस्तों, वेदर अपडेट के बारे में जानिएगा, क्योंकि 30 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। चलेगी पुरवाई, कल से घना होगा कोहरा। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का दौर अभी जारी रहेगा। शनिवार के लिए भी मौसम विभाग ने 30 से ज्यादा जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की थी। अब रविवार से मंगलवार तक भीषण ठंडी पड़ने वाली है। 3 डिग्री तक तापमान जाएगा। अयोध्या में सबसे कम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। दिन में गुनगुनी धूप के बावजूद भी पूर्वी और तराई इलाके की अत्यधिक ठंड की चपेट में लोग आ रहे हैं। बताते चले कि सुबह और रात के तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर शीतलहर की चेतावनी है, जैसे गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, गोंडा, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर शीतलहर की चेतावनी दी गई है। वही दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबियत, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में कराया गया है एडमिट। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लाल कृष्ण आडवाणी की तबियत बिगड़ गई है। नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही शादी के 12 साल बाद मां बनी बदलापुर फेम राधिका आप्टे। बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए फोटो को किया शेयर, फैंस बोले बधाई हो। एक्ट्रेस राधिका आप्टे शादी के 12 साल बाद मां बन गई हैं। उन्होंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। इसकी जानकारी एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दी है, जिसमें वो अपनी बेटी को ब्रेस्ट फीडिंग कराते नजर आ रही हैं। चांदी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है। सोने का रेट 1225 रुपए गिर गया, 76,922 रुपए पहुंच गया और चांदी की कीमत एक दिन में 3324 रुपए सस्ती हुई है। दाम 89,976 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। इस साल चांदी 23% तो सोना 21% महंगा हुआ है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 1225 रुपए सस्ता हो गया, 76,922 पर पहुंच गया। सबसे बड़ी बात कि एक ही दिन में 3324 रुपए दाम गिर गए चांदी के। अब 1 किलो चांदी 89,976 रुपए का मिलेगा।
वह योगी सरकार का बड़ा तोहफा 16.80 करोड़ से गोंडा, अमेठी समेत 13 जिलों में बनेंगे 21 नए गौ संरक्षण केंद्र। योगी सरकार किसानों को छुट्टा जानवरों से मुक्ति दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रदेश के गोंडा, अमेठी, लखीमपुर खीरी, हाथरस सहित प्रदेश के 13 जिलों में योगी सरकार 21 नए गौ संरक्षण केंद्र बनाने के लिए लगभग 16 करोड़ से ज्यादा रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट पहले दिन का खेल बारिश से धुल गया। आखिरी 2 सेशन में एक भी बॉल नहीं फेंकी गई। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है। 13 ओवर में 28 रन बनाई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल बारिश के कारण रद्द हो गया। शनिवार को ब्रिस्बेन में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अभी भी बारिश की वजह से खेल रुका है। बारिश शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 28 रन बनाए थे। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जान लीजिए। रोहित शर्मा कप्तान है, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो लगभग 2,10,000 रुपए का फायदा आपको मिल जाएगा। इतने समय तक आपको पैसा डबल करने का मौका मिल रहा है एसबीआई की एफडी में। जी हां, एसबीआई सरकारी और ट्रस्टेड बैंक है। अपने ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करता है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एक ऐसी ही स्कीम चला रही है जिसका नाम दोहरी धन योजना है, जिसपे ग्राहकों को निवेश डबल हो जाएगा। फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम एफडी में ये फायदा आपको मिलेगा। मतलब कि आपको 1 लाख रुपए निवेश करना होगा और 6.5% की दर से आपको लगभग 2,10,000 रुपए तक मिल जाएगा। इस बैंक में 10 साल तक 1 लाख रुपए की एफडी करने पर जब मैच्योरिटी होगी 2 गुना रिटर्न मिलेगा। 2,10,000 रुपए तक का फायदा होगा। 7.5% तक का रिटर्न वरिष्ठ नागरिकों को दिया जा रहा है। वह यूपी में किसानों की बल्ले बल्ले बढ़ेगी आमदनी। वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोजेक्ट को दे दी है मंजूरी। दोस्तों, यूपी एग्रीस योजना कृषि वैल्यू चेन की मजबूत करेगी, वित्त तक पहुंचने में सुधार भी करेगी और वैल्यू एडिशन में मौका पैदा करेगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जैसे लोन तक पहुंचने से फायदा होगा और ज्यादा लाभ मिल पाएगा। किफायती और पारदर्शी बनाने के लिए नवीन वित्तीय साधन शुरू किया गया है। यूपी के किसानों की बल्ले बल्ले हुई है, बढ़ेगी आमदनी। तो देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त का पैसे का इंतजार है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब तक पैसा मिलेगा। दिसंबर महीना आधा बीत चुका है और अब किसान धारकों को पैसा मिलने का इंतजार है। 5 अक्टूबर को 18वीं किस्त मिली थी और 19वीं किस्त उनको तभी मिलेगी जब वो फार्मर की रजिस्ट्री कराएंगे। बिना फार्मर रजिस्ट्री, बिना ई-केवाईसी के आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री 31 दिसंबर लास्ट डेट है और सरकार इसको बढ़ाएगी भी नहीं। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो सारे काम पहले से किए रहिए। बताया जा रहा है कि इस बार फरवरी में जो बजट पेश होगा उसमें किसान निधि भी बढ़ा दी जाएगी। अच्छा, इसके साथ ही अल्लू अर्जुन ने जेल से रिहा होने के बाद दिया पहला बयान। कहा, जान को हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। अल्लू अर्जुन का फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया है जब उनको बेल मिली है। जमानत के बाद अल्लू अर्जुन का पहला बयान सामने आया है। एक्टर ने अपने फैंस को शुक्रिया अदा किया और भगदड़ में हुई महिला की मौत पर अफसोस भी जताया है। तो अब 5 नहीं कुल 7 किलो राशन मिलेगा। 2 किलो दाल भी मिलेगी। सरकार के 2 बड़े और ऐलान हो चुके हैं। जी दोस्तों, सरकार ने गरीब किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। अब 5 की जगह पर 7 किलो राशन दिया जाएगा। 2 किलो दाल भी होगा। इसके अलावा सरकार ने किसानों को और मजबूत करने के लिए ऐलान किए हैं। बात कर रहे हैं गुरुवार को झारखंड के राज्यपाल ने जो अभिभाषण के दौरान ये ऐलान किया है। कई तरह के ऐलान हुए। इस दौरान राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 की जगह पर 7 किलो राशन देने की बात की। 2 किलो दाल देने का भी ऐलान किया है। तो वहीं पर स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा खत्म कर दिया है। वहां भारतीय कंपनियों को 10% ज्यादा टैक्स देना होगा। नेस्ले विवाद के बाद यह एक्शन लिया गया है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत के मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया है। स्विस सरकार के इस फैसले के बाद अब वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों को 1 जनवरी 2025 से 10% टैक्स ज्यादा देना होगा। स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेड एग्रीमेंट यानी DTAA के तहत भारत को MNF राष्ट्र का दर्जा दिया था। वहीं लखनऊ के SGPGI में AI टेक्नोलॉजी से होगा इलाज। 41वें स्थापना दिवस पर योगी बोले, SGPGI तय करता है कि देश में मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है। वहीं वाराणसी में सर्वाधिक बना बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड। 1 महीने में 35,735 हुए लाभान्वित। 70 साल से अधिक लोगों के बन रहे हैं कार्ड। आप भी बनवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब बुजुर्गों का भी आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अव्वल रहे, इस बात को लेकर सरकार का यह ऐलान की है। 70 वर्ष के अधिक बुजुर्गों का भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जिसमें वाराणसी अव्वल आया है। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बुजुर्गों का बनाया है।
वही दोस्तों लखनऊ में चाट विक्रेता को मारी गोली, मौत हो गई। ठेला लगाने की बात पर विवाद हुआ था। घटना से पहले नेपाली युवक से भी बहस हुई थी। लखनऊ में चाट विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार रात 9:30 बजे की है। राजेश गौतम उम्र 55 साल अपनी दुकान पर थे, तभी पड़ोसी कालिया यादव पहुंचा। उसने पहले ठेला लगाने की बात को लेकर गाली गलौज किया, फिर देखते ही देखते गोली मार दी। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।